जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चैत नवरात्रि के प्रथम दिन के पूजा विधि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि इस दिन हमें पूजा मतलब कैसे करनी चाहिए, किस नियम विधि के साथ में करनी चाहिए और बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे और कुछ भी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि हमें पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को चैत नवरात्रि के प्रथम दिन के पूजा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि चैत नवरात्रि साल 2025 में 30 मार्च से शुरू हो रहा है और 6 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। तो बता दूं कि अब की बार पूरे 8 दिन की नवरात्रि है। बता दूं कि जो लोग भी 2 दिन का व्रत रखते हैं वो लोग प्रथम दिन रखेंगे और फिर अष्टमी के दिन रखेंगे, ठीक है। तो प्रतिपदा 30 मार्च को पड़ा है और अष्टमी 5 अप्रैल को पड़ा है, तो आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग भी 9 दिन के नवरात्रि का व्रत करते हैं वो 30 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल तक व्रत रखेंगे और 7 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नवरात्रि के एक दिन पहले शनिवार के दिन ही मिट्टी का बर्तन जो भी कलश वगैरह है आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रविवार के दिन कलश नहीं खरीदा जाता है। कलश खरीदते समय ध्यान रखिएगा कि उसमें मतलब टूटा फूटा नहीं हो, नहीं तो सुबह में जब हम कलश स्थापना करेंगे ना तो ऐसा ना हो कि पानी उसमें से टपकने लगे। तो आप लोग अच्छे से बोतल वगैरह में पानी लेकर के तब जाइएगा कलश खरीदने के लिए, ठीक है। उसमें डाल करके वहीं दुकान पर चेक करके तभी आप लोग कलश लाइएगा, ठीक है। सारी पूजा की सामग्री एक दिन पहले ही आप लोग खरीद करके ला लीजिएगा। इसके बाद में आपको 30 मार्च को आपको कलश स्थापना करनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो 9 दिन अखंड ज्योत भी जला करके रख सकते हैं और नहीं तो अगर आप चाहे तो सिर्फ ऐसे 9 दिन का व्रत भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूजा पाठ कर लीजिए, अपना 9 दिन का व्रत रखिए। ये नहीं कि हाँ हम 9 दिन का व्रत रखे हैं तो कलश स्थापना करना जरूरी है, अखंड ज्योत जलाना जरूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको अखंड ज्योत जलानी है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहे तो बिना कलश स्थापना किए भी आप लोग अखंड ज्योत जला सकते हैं या बिना अखंड ज्योत जलाए बिना कलश स्थापना किए भी ऐसे भी 9 दिन के नवरात्रि का व्रत आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के दिन सबसे पहले तो हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। तो आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके इसके बाद में आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। बता दूं कि नवरात्रि के प्रथम दिन माता के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो माता शैलपुत्री के पूजा के दिन प्रथम दिन हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और माता रानी को घी का भोग लगाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास में पीले रंग का साड़ी है, सूट है, तो आप लोग जरूर पहन लीजिएगा। 9 दिन का 9 वस्त्र भी मैं अपने चैनल पे डाली हूँ कि हमें किस दिन किस रंग का वस्त्र पहन करके माता रानी की पूजा करनी है, तो आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बता दूं कि जब आप लोग वस्त्र धारण कर लेते हैं या मान लीजिए आपके पास में वैसा वस्त्र नहीं है तो आप लोग लाल पीला वस्त्र पहन करके प्रतिदिन पूजा पाठ कर सकती हैं। वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में आप अपने मंदिर में चौकी अलग आप लोग स्थापित करके उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। इसके बाद में उस पर माता रानी को स्थापित कीजिएगा, गंगा जल का छिड़काव कीजिए या कपड़ा भिंगा करके माता रानी को पोंछ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग कलश स्थापना कीजिएगा। तो कलश स्थापना आप लोग चौकी के नीचे भी कर सकती हैं या चौकी पे जगह है तो आप लोग चौकी पे भी कर सकती है। बता दूं कि धातु के बर्तन में भी आप लोग कलश स्थापना कर सकती हैं या मिट्टी के बर्तन में भी आप लोग कलश स्थापना कर सकती हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद आप लोग कलश में गंगा जल, मिश्रित जल, इसके बाद कलश में आपको लौंग, एक लौंग, इलायची, पान के पत्ता, हल्दी के गांठ, सुपारी और 1 का सिक्का, यही सब हमें कलश में डालना है। उसके बाद में उस पर 5 आम के पलो डाल करके, उसके बाद उसके ऊपर से आपको चुन्नी में लपेट करके और पानी वाला नारियल आपको कलश के ऊपर रखना है, ठीक है। तो कलश स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग अखंड ज्योत जलाइएगा। बता दूं कि कलश स्थापित कीजिएगा तो अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा। अगर कलश स्थापित नहीं कीजिएगा तो आपको अखंड ज्योत जलाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो भी फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट जो भी आप लोग रखी है उससे आप लोग माता रानी को भोग लगा दीजिएगा। माता रानी को चुंदरी अर्पित कीजिएगा। माता रानी को भोग प्रसाद अर्पित करके इसके बाद में आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकती हैं या आप चाहे तो दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद में जब आप पूजा पाठ कर लेती हैं तो आपको माता रानी को कपूर से आरती करनी है। जय अम्बे गौरी, यही आप लोग आरती कर लीजिएगा। या आप लोग ये भी आरती कर सकते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, ये भी आप लोग आरती कर सकते हैं। या जय अम्बे गौरी, ये भी आरती कर सकते हैं। तो आप लोग माता रानी के कपूर से आरती कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी व्रत रखेंगे वो लोग 30 मार्च से ही अपना व्रत रखना शुरू कर देंगे। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो आप लोग ऐसे ही प्रतिदिन पूजा पाठ भोग वगैरह लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग मतलब कि अपना शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, ठीक है। नवरात्रि का जो व्रत है वो कई प्रकार से रखा जाता है, तो आप चाहे तो फलाहार भी करके रख सकती है या आप चाहे तो एक समय मीठा भोजन भी करके इस व्रत को रख सकती है। तो जैसा आपका समर्थ है वैसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो बता दूं कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 30 मार्च को सुबह में 6:14 से लेकर के और 10:22 तक रहेगा, सुबह में ही, ठीक है। तो इसी बीच में आप लोग कलश स्थापना कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए इस समय में किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर पाती है तो फिर आपको दोपहर में 12:01 से लेकर के और 12:50 तक आपको कलश स्थापना कर लेनी है, ठीक है। बता दूं कि थोड़ा सा सुबह में जल्दी उठ जाइएगा ना तो आपका सारा कार्य हो जाएगा, आपका पूजा पाठ सारा कार्य आराम से हो जाएगा। तो आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, क्योंकि जितना सुबह हम पूजा पाठ कर लेते हैं उतना ही सुबह से हम अपना चाय पानी छाछ बादाम वगैरह फलहार वगैरह करते हैं। तो आप लोग जितना सुबह हो सके उतना सुबह में आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दो दोस्तों कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम व्रत के दौरान मेडिसिन ले सकते हैं, तो जी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे व्रत होती है जिसमें मेडिसिन नहीं लिया जाता है, लेकिन कुछ व्रत में हम मेडिसिन ले सकते हैं। तो नवरात्रि का जो व्रत है वो 1 दिन का तो है नहीं, पूरे 9 दिन के नवरात्रि का व्रत है। तो आप लोग जो भी चीज़ का मेडिसिन खा रही हैं वो आप लोग खा सकती हैं, ठीक है। और बता दो दोस्तों कि पूजा करते समय आपको ध्यान रखनी है कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या पश्चिम या उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ में मुख करके आप लोग पूजा पाठ मत कीजिएगा, ठीक है। और बता दो कि नवरात्रि के प्रथम दिन ऐसे तो प्रतिदिन हमें सज सवर के ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन नवरात्रि के प्रथम दिन आप लोग पैर में महावर सिंदूर बिंदी मतलब अच्छे से सज सवर करके पूजा पाठ कीजिएगा। अगर आपके यहाँ प्रतिपदा के बाद भी सिंदूर लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा, नहीं लगाया जाता है तो प्रतिदिन जो भी आपका क्रीम पाउडर लिपस्टिक काजल ये सब है आप लोग कर लीजिएगा और सिंदूर बेरा दीजिएगा अगर आपके यहाँ बेराया जाता है तब, ठीक है। तो आप लोग इसी नियम विधि के साथ में आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाइएगा। फल फ्रूट ड्राई फ्रूट जो भी भोग लगाइएगा उसके साथ में आप लोग थोड़ा सा घी एक कटोरी में जरूर रख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि माता का प्रिय भोग होता है। तो आप लोग लगा दीजिएगा। अगर आपका फोटो सही है माता रानी का टूटा फूटा नहीं है तो आप लोग पुराने फोटो पे भी पूजा कर सकते हैं। अगर वह टूटा फूटा है तो उस पर पूजा मत कीजिएगा, आप लोग नया फोटो खरीद लीजिएगा, ठीक है। माता रानी के लिए चुंदरी माला ये सब जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई नवरात्रि के प्रथम दिन के पूजा से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा।
तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नवरात्रि के प्रथम दिन के पूजा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।